ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 12 अप्रैल 2026 के लिए है। विषय: क्या पाप, बीमारी और मृत्यु वास्तविक हैं? स्वर्णपथ, भजन संहिता। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को ठीक करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तिरपत करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के नियन नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धाम और न्याय के काम करता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवियों के ऊपर प्रबल है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवियों पर युग युग और उसका धाम उनके नाती पुतों पर प्रगट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से। निर्गमन। मैं तुम्हारा ठीक करने वाला यहोवा हूँ। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वो प्राप्त होती हैं वो उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के ठीक रहने का कारण होती हैं। नीति वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पितिया पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर ठीक और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। लूका। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। लूका। और किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरानियों को उससे ये विनती करने को उसके पास भेजा कि आकर मेरे दास को ठीक कर। वो यीशु के पास आकर उससे बड़ी विनती करके कहने लगे कि वो इस योग्य है कि तू उसके लिए ये करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु उनके साथ साथ चला, पर जब वो घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि हे प्रभु, दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैंने अपने आप को इस योग्य भी न समझा कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं कि आ तो वो आता है, और अपने किसी दास से कि ये कर तो वो उसे करता है।
ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर उस दास को ठीक पाया। थोड़े दिन के बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया और वो परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और फिर किसी फरीसी ने उसकी विनती की कि मेरे साथ भोजन कर। सो वो उस फरीसी के घर जाकर भोजन करने बैठा। और देखो, उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वो फरीसी के घर भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में अतर लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगाने लगी और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर अतर मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि ये भविष्यद्वक्ता होता तो ये जान लेता कि ये जो उसे छू रही है कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो तो पापनी है। ये सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वो बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 धरता था। जबकि उनके पास पिटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। सो उनमें से कौन उसे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर उसने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पूंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूं इसने मेरे पांव चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर अतर मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब वो लोग जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे वो अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। भजन संहिता। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे। वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी जाति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वास्थ्य शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वास्थ्य। ईश्वर और उसकी रचना में सभी वास्तविकता सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है। वो जो बनाता है वो अच्छा है, और जो कुछ भी बनाया जाता है वो उसी के द्वारा बनाया गया है। इसलिए पाप, बीमारी और मृत्यु की एकमात्र वास्तविकता ये भयानक तथ्य है कि अवास्तविकता मानव को वास्तविक लगती है, विश्वास को गलत करती है, जब तक कि भगवान उनके भेद को बंद नहीं करता। वो सत्य नहीं है क्योंकि वो भगवान के नहीं हैं। हम क्रिश्चियन साइंस में सीखते हैं कि नश्वर मन या शरीर के सभी अंतर्ज्ञान भ्रम हैं, ना तो वास्तविकता और ना ही पहचान के बावजूद वास्तविक और समान प्रतीत होते हैं। मसीही विज्ञान ईश्वर को पाप, बीमारी और मृत्यु के लेखक के रूप में नहीं,
बल्कि ईश्वरीय सिद्धांत के रूप में प्रकट करता है। सर्वोच्च व्यक्ति, मन, सभी बुराई से मुक्त। ये सिखाता है कि पदार्थ अस्तित्व का तथ्य नहीं, असत्य है, कि नसों, मस्तिष्क, पेट, फेफड़े आदि में पदार्थ के रूप में कोई बुद्धि, जीवन या संवेदना नहीं है। स्वास्थ्य पदार्थ की नहीं, मन की स्थिति है। ना ही स्वास्थ्य के विषय पर सामग्री इंद्रियां विश्वसनीय गवाही दे सकती हैं। दिमागी चिकित्सा विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है, लेकिन मन को सही माने में गवाही देना या मनुष्य की वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन करना है। इसलिए विज्ञान के दिव्य सिद्धांत भौतिक इंद्रियों की गवाही को उलटकर मनुष्य को सच्चाई में सामंजस्यपूर्ण से अस्तित्व रूप में प्रकट करता है, जो स्वास्थ्य का एकमात्र उद्धार है। और इस प्रकार विज्ञान सभी बुराइयों से इनकार करता है, बीमारियों को ठीक करता है, झूठे सबूतों को उखाड़ फेंकता है और भौतिकवादी तर्क का खंडन करता है। पापी को सुधारने और बीमारी को ठीक करने वाली प्रार्थना एक पूर्ण विश्वास है कि भगवान के लिए सभी चीजें संभव हैं। एक आध्यात्मिक समझ, एक नहेस्वर्त प्रेम। महान नमूने की तरह मरहम लगाने वाले को बीमारी के बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि आत्मा को शारीरिक इंद्रियों के झूठे सबूतों को साबित करने और मृत्यु डर और बीमारी पर अपने दावों को साबित करने के लिए छोड़ देना चाहिए। एक ही सिद्धांत पाप और बीमारी दोनों को ठीक करता है। जब दिव्य विज्ञान एक कारितिक मन में विश्वास को खत्म कर देता है और भगवान में विश्वास, पाप में और उपचार के भौतिक तरीकों में सभी विश्वासों को नष्ट कर देता है, तो पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाएंगे। क्रिश्चियन साइंस का शारीरिक उपचार अब परिणाम है। यीशु के समय के अनुसार ईश्वरीय सिद्धांत के संचालन से इससे पहले कि पाप और बीमारी मानवीय चेतना में अपनी वास्तविकता खो देते हैं और सिद्ध भाविक रूप से गायब हो जाते हैं, और आवश्यक रूप से अंधेरा प्रकाश और पाप को सुधार के लिए जगह देता है। अब अतीत की तरह ये शक्तिशाली कार्य अलौकिक नहीं है, बल्कि सर्वोच्च प्राकृतिक हैं। वो इमैनुअल या भगवान हमारे साथ है का संकेत हैं। मानवीय चेतना में मौजूद एक दिव्य प्रभाव और खुद को दोहराते हुए अब जैसा कि वादा किया गया था आ रहा है कि बिंदुओं को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। वही शक्ति जो पाप को ठीक करती है, बीमारी को भी ठीक करती है। ये पवित्रता की सुंदरता है कि जब सत्य बीमारों को ठीक करता है तो ये बुराइयों को दूर करता है, और जब सत्य बीमारी नामक बुराई को बाहर निकालता है तो ये बीमारों को ठीक करता है। ये कहा गया है और ये सच है, मसीही धर्म विज्ञान होना चाहिए और विज्ञान मसीही धर्म होना चाहिए, अन्यथा एक या दूसरा झूठा और बेकार है। लेकिन ना तो महत्वहीन या सत्य है और वो प्रदर्शन में एक जैसे हैं। ये एक दूसरे के समान होने का प्रमाण देता है, जैसा कि यीशु ने सिखाया था कि मसीही धर्म पंथ नहीं था, ना ही कोई समारोह और ना ही कर्मकांडी यहोवा की ओर से कोई विशेष भेंट, लेकिन ये दिव्य प्रेम का प्रदर्शन था जिसमें त्रुटि करना और बीमारों को ठीक करना ना केवल मसीह और सत्य के नाम पर, लेकिन सत्य के प्रदर्शन में, जैसा कि दिव्य प्रकाश के चक्रों में होना चाहिए। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया, जो उसे दिखाई दिया जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने, परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीह उपचार की आध्यात्मिक नींवों पर अपने मिशन को बनाए रखा। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उसके धर्म में एक दिव्य सिद्धांत है जो त्रुटि को निकालता और बीमार और पापी दोनों को ठीक करता है। उसने दावा किया कि कोई खुफिया कार्रवाई और ना ही जीवन ईश्वर से अलग है। अपने ऊपर आई उत्पीड़न के बावजूद
उसने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। सवाल तो अब जैसा था, यीशु ने बीमारों को कैसे ठीक किया, उसके इस सवाल का जवाब दुनिया ने खारिज कर दिया। उसने अपने छात्रों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? अर्थात कौन है या वो क्या है जो इस प्रकार शैतानों को निकालता और बीमारों को ठीक करता है? ईश्वराय जीवन, सत्य और प्रेम, ना कि मानव व्यक्तित्व, बीमारों और चट्टान को ठीक करने वाला था, जो सिद्धभाव के क्षेत्र में एक मजबूत नींव था। इस आध्यात्मिक रूप से वैज्ञानिक आधार पर यीशु ने इलाज के बारे में बताया, जो बाहरी लोगों के लिए चमत्कारी था। उन्होंने दिखाया कि बीमारियां ना तो भौतिकता से, ना ही भौतिक चिकित्सा से, ना ही स्वच्छता से, बल्कि दिव्य आत्मा द्वारा नश्वर मन की त्रुटियों को दूर करते हुए निकाली जाती हैं। आत्मा की सर्वोच्चता नींव थी जिस पर यीशु ने निर्माण किया था, प्रेम के धाम की ओर संकेत करता है। यीशु ने मसीही युग में समस्त मसीही धर्मशास्त्र और उपचार के लिए मिसाल कायम की। मसीहियों को आज भी उसी प्रकार सीधे आदेश दिए गए हैं जैसे पहले थे, कि वो मसीह के समान बने, मसीह आत्मा का उदाहरण करें, मसीह के उदाहरण का अनुसरण करें तथा बीमारियों के साथ साथ पापियों को भी ठीक करें। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वरी पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावना और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।